कल जो इंडियन मीडिया में रात में कराची पे हमला हो गया, पाकिस्तान की राजधानी जो है भारतीय फौजें दाखिल हो चुकी हैं, कराची में लंगर अंदाज 15 जहाज तबाह कर दिए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ बना देने का जो क्रेडिट इंडियन मीडिया को जाता है ना, रीजन शायद यही हो सकता है कि वो एक बिल्कुल किसी और वजह से एम्बैरेस्ड है। वो एक रफाल, उसके लिए एक इंटरनेशनल इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैटर नहीं है, दिस इज चाइना वर्सेस वेस्ट। ये मिलिट्री वॉरफेयर का डीप सीक मोमेंट है, व्हिच इज व्हाई इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया, व्हिच इज व्हाई दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। और अदील इसका, लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब सहाफती इदारों में फैसले सेट करते हैं और एडिटर्स किसी काम के नहीं रहते, ये होता है। इंडिया की रियासत बैठी है कल, बिकॉज मोदी ने एक सुतून हटा दिया। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को बंद करने लग जाते हैं तो इस किस्म का पागलपन जन्म लेता है। जब आप सवाल करने को बंद करते हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई द वेस्ट इज द वेस्ट और हम जो है वो है। क्या नजर आ रहा है अगले चंद दिनों में? कल जो हमारे यहाँ हुआ है, कराची और पिंडी पहुंचना, दे हैव टू गिव डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फरहान मलिक है। आप रफ्तार देख रहे हो। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और भाई अदील अजहर मौजूद हैं। अदील, नाइसिटीज़ के बाद मैं बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ अदील तुम्हें। ओह गॉड, इट्स अ मैसिव न्यूज़, आई थिंक एक्सक्लूसिव है, इससे पहले कहीं नहीं चली है। अदील, कल रात को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान की जानिब से? Okay. उसका नाम था ऑपरेशन टी स्टॉर्म। ओह माय गॉड। उस ऑपरेशन के जरिए ठीक रात 9:17 पर भारत के तमाम न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम्स में एक चाय के अंदर एक ऐसी चीज मिलाई गई, ये हमारी चाय में नहीं। अच्छा, मेरा डर गया चाय। अच्छा, उनकी चाय के कप्स में एक ऐसी चीज मिलाई गई जिसके बाद उनके दिमाग पाकिस्तान से कंट्रोल होने लगे। ओह माय गॉड। और उसके बाद उन्होंने जो हिजियान उनके वो दे लॉस्ट देयर सेंसेस। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन टी स्टॉर्म। यार ये वैसे कल जो इंडियन मीडिया में मैंने देखा, आई नीडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट एंड दिस इज प्रीटी ऑसम। यस, अमेजिंग। दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ BS the Indian media was pelting today. Yesterday. Yes. It was a fake news. ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई मैं खुद चाय पीने से डर गया था इस सेकंड को। नहीं, I think ऐसा कुछ भी नहीं था। The sheer suddenness, the unpredictability of the move. Indians did not know what hit them. The fact that there was no warning. What nonsense. Like फरहान, लेकिन पता है क्या यार, हमारी परसों की जो हमने परसों पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट रिस्पांस दैट वी गॉट देयर एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन एंड ऑल एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। कोई जिंगोइज्म की हम लाइन क्रॉस ना करें या कुछ ना करें। हाउएवर नेचुरली वी आर पाकिस्तानीज और हम ज़ाहिर है अपने मुल्क का भला चाहते हैं और हम चाहते थे कि, और जैसे कि हमने उस दिन भी बात की थी, हम इंडिया को हमें एक जवाब देना है। इवन वो जो तैयारे गिरने वाली बात है, इस पर हम और मज़ीद अभी तफसील से आके बात करेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह आ जाती हैं नेचुरली, लेकिन कल जो इंडियन मीडिया में रात में, अच्छा दिस स्टार्टेड हैपनिंग नॉर्मली एट अ टाइम व्हेन मैं अपने सोने की तैयारी कर रहा होता हूँ ना, एंड ऑनेस्टली यानी कराची पे हमला हो गया, पाकिस्तान की राजधानी जो है उस पर भारतीय फौजें दाखिल हो चुकी हैं, और सियालकोट की कोई ख़ास शामत आई हुई है। पिछले कोई एक हफ्ते से वो सियालकोट को 3 तरफ से घेर के बैठे हुए इंडियंस, पता नहीं क्या हो रहा है सिलसिला। अच्छा, मैं सो गया एंड आई सेड यार अल्लाह मालिक है, जो होगा सो होगा। एंड आप ये भी देखिए कि इन्होंने एक नया फॉल्स फ्लैग कल क्रिएट किया। जम्मू के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन हमला कर दिया, ये हुआ, वीडियो फुटेज आ रही है एंड ऑल। आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड इट वाज अ नाइस ब्यूटीफुल मॉर्निंग माशाल्लाह। सुबह के टाइम वही अजानों की आवाज़ें गूंज रही थी, हल्की हल्की सुबह जेंटल मॉर्निंग ब्रीज चल रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं पार्क जाऊंगा तो वहाँ पे फौजी पहुँच चुके होंगे इंडिया के एंड ऑल। मैंने वो ट्वीट भी कर दिया कि मैंने अपना नाम RJ अदील से बदल के RJ अजीत रख लिया है अब, क्योंकि मुझे ऑर्डर आ गया है मेजर जनरल श्रीवास्तव का कि अब आपका प्रोग्राम जो है उसका नाम होगा गुड मॉर्निंग अखंड भारत, नो मोर सनराइज विद अदील अजहर। लाइक आई मीन जोक्स अपार्ट एंड एवरीथिंग। फरहान, हमने उस दिन ये बात की थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ बना देने का जो क्रेडिट इंडियन मीडिया को जाता है ना, दे शुड बी पुलित्ज़र प्राइज़ का ना, एक आपको पता है कि एक ऑस्कर्स अवार्ड होते हैं और एक रेजीज अवार्ड होते हैं। तो बदतरीन फिल्म, तो जिस तरह पुलित्ज़र प्राइज़ होता है उसका कोई एक रेजी होना चाहिए जो कि यार इंडियन मीडिया को मिलना चाहिए। हाउ दे मेक फूल आउट ऑफ करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल। और जो मुझे अफसोस होता है, इतने कुछ समझदार लोग जिनको मैं समझता था कि यार ये इंडिया में दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल एंड ऑल, हाउ डू दे फॉल फॉर सच थिंग्स? इट्स अनबिलीवेबल। लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, ऐसे
कराची तबाह, बिल्कुल हमारा नया आर्मी चीफ भी इंडिया ने खुद ही नामजद कर दिया, सुनो पता चला मुझे, नया आर्मी चीफ नामजद हो गया। बिल्कुल मतलब ये सब कुछ मैं समझना ही चाह रहा हूँ ये किस इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलेक्ट छोड़ दो, इंटेलेक्ट तो बहुत ऊपर की चीज होगी, ये किस सतह के लोग हैं। और ये ऐसा, मतलब देखो एक बात तो आपको पता है, इंडिया में मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय मोदी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। वहां पे एस्टैब्लिशमेंट का कोई बहुत ज्यादा हैवी रोल नहीं है मीडिया नैरेटिव को। मोदी इज द एस्टैब्लिशमेंट, मोदी इज द डीप स्टेट। हाँ, मोदी इज द डीप स्टेट। What has happened, Farhan? Sorry, मैं थोड़ा सा I take the benefit of knowing perhaps India a little bit more than you will do. इंडिया में, और मैं पिछले कोई तकरीबन 5 या 6 साल से ये बता रहा हूँ that इंडिया में जो उनकी डीप स्टेट, देखिए हर मुल्क में एक डीप स्टेट ऑपरेट करती है ना। कंट्री लाइक अमेरिका, आपको पता है ना, इस वक्त डीप स्टेट और पीपल लाइक ट्रम्प एंड ऑल, इनकी आपस में एक जंग चल रही है। इंडिया में डीप स्टेट जो थी वो हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सेक्युलर टिंज ऑन इट। उसमें एक सेक्युलरिज्म का उसमें एक एलिमेंट था। पिछले 10 साल में इंडिया में जो उनकी डीप स्टेट है उसकी सेफरनाइजेशन हुई है। दैट मीन्स उस पर भगवा रंग जिसे कहते हैं ना, वो चढ़ चुका है, वो अब हो चुकी है, और नारंगी रंग की जैसे हम कहते हैं वो हो चुकी है। एंड दैट इज कंट्रोलिंग द एंटायर स्टेट नैरेटिव राइट नाउ। आप ये देख लीजिए कि इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता ये टीवी चैनल्स जो हैं उनके, यार मुझे याद है लाइक मिड 90s जी न्यूज़ जब शुरू हुआ था, देन स्टार न्यूज़ हुआ था, पीपल लाइक प्रणव रॉय आया करते थे, राजदीप सरदेसाई यूज्ड टू बी देयर एंड ऑल, बरखा दत्त उस वक्त एक राइजिंग स्टार थी जो लेट 90s में कारगिल के बाद निकल कर सामने आई थी। इट वॉज क्वालिटी जर्नलिज्म जो इंडिया में हो रहा होता था, आपको हर तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिलता था। इंडिया में एक टीवी चैनल रह गया था NDTV, जो कि आखिर तक इसका अलम जो है ना थोड़ी सी फ्री सहाफत का बुलंद किया हुआ था, बट दैट वाज परचेज। आपको पता है कि मोदी साहब के करीबी दोस्त ने, जो अडानी साहब ने, उसको परचेज कर लिया था। एंड देन ऑल द फाउंडर्स एंड एवरीथिंग, पीपल लाइक रविश कुमार एंड एवरीवन, दे लेफ्ट। और वो जो बाकी बचा है वो कचरा है, वो एक धब्बा है जर्नलिज्म के नाम पे। एंड आई एम सो हैप्पी दैट येस्टरडे इट गॉट एक्सपोज्ड अगेन। आई थिंक इसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करने की ज़रूरत है। आई मीन एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, तुम कराची पे हमला कर रहे हो। वो एक मैंने, हाँ मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि कराची में लंगर अंदाज 15 जहाज तबाह कर दिए। वो मैंने कहा थी तो पोर्ट की कैपेसिटी नहीं है। लाइक फरहान, जर्नलिज्म के बेसिक एक ABCD फैक्ट चेक होता है ना। मेरे पास से खबर आई है, मैं चेक करूं। अच्छा, क्या इंडियंस इतने बेवकूफ़ हैं कि भाई कोई इंटरनेशनल मीडिया चैनल देख लो, BBC देख लो, BBC हिंदी देख लो, चलो अगर BBC इंग्लिश तुम्हें समझ में नहीं आता, BBC कोई इंडिया की 7 या 8 रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी लाइव कवरेज करता है उनकी वेबसाइट पे। भाई वहाँ पे जाके चेक कर लो कि सियालकोट पे, इस्लामाबाद पे, किसी मुल्क की राजधानी पे कब्जा हो जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हाउ इजीली पीपल फेल फॉर दैट। जय हिंद चल रहा है, दूसरी जाने वो ये नहीं देख रहे कि उनके अपने स्टेडियम्स की लाइट बुझ गई हैं। सो इट्स अनबिलीवेबल यार। मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय मोदी, एंड मोदी, इट इज द 3rd डे ऑफ दिस वॉर ही कहते हैं इसको, 8-9। बिल्कुल। तो उसकी तीसरी रात थी ना कल। तो उस तीसरी रात में ऐसा क्या हो रहा था? क्योंकि देखो पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो शुरू में पाकिस्तान के भी ट्विटर अकाउंट्स पे हुआ कि बहुत सारे पाकिस्तान के भी अकाउंट्स जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइंड हैं या एस्टैब्लिशमेंट के नहीं थे, बिल्कुल नहीं भी थे, उन सब ने कहा कि हेल विल ब्रेक लूज ऑन इंडिया। वो शुरू में एक चीज बिल्कुल ऐसे ही। फिर लेकिन विद इन हाफ एन आवर आपके सिक्योरिटी जराए से जी हाँ, ये खबर आई कि पाकिस्तान इज नॉट कंडक्टिंग एनी स्ट्राइक्स एनीवेयर। बिल्कुल ऐसे ही है। जराए करके वो चले, बैक ट्रैक हो गया, हमारे ट्विटर अकाउंट से भी वो चीज वापस ले ली। ठीक है। सो अब बाहर तो ये लग रहा है कि वो इंडियन चैनल्स को देख के यहाँ के लोगों ने भी कर दिया था बगैर किसी वेरिफिकेशन के। लेकिन वो एक शुरू हुआ कि जम्मू पे हमला हुआ, इधर हमला हुआ, फिर सबसे बड़ी चीज IPL। बिल्कुल ऐसे है। इज इट कंप्लीटली होक्स? मतलब ये बात पे यकीन करना, मतलब क्योंकि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है। इट्स अ मेजर एम्बैरेसमेंट। और फरहान, मेरी कल ट्विटर टाइमलाइन, क्या फायदा हुआ? आई फॉलो, गुड पॉइंट, वेरी गुड। फायदा क्या हुआ? इसका फायदा देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो ये कि मेरी जो ट्विटर टाइमलाइन है, एज आई सेड, आई फॉलो अ लॉट ऑफ इंडियन अकाउंट्स। और ज़ाहिर है ट्विटर आपके एल्गोरिथम को स्टडी करता है, वो देखता है कि ये इंडियन अकाउंट्स फॉलो कर रहा है तो वो आपको और इंडियन ट्वीट्स जो है वो लिखाना शुरू कर देता है। कल की मेरी टाइमलाइन और आज की मेरी टाइमलाइन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाइक कल इंडियंस वर लाइक दैट वी हैव एनिहिलेटेड, लाइक हमने तबाह कर दिया पाकिस्तान को। आज अगर आप देखें, सो देयर इज एन अपोलोजेटिक टोन। लोग बात कर रहे हैं, इवन राजदीप सरदेसाई, मैं बड़ा रिस्पेक्ट, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम फॉर ऑलमोस्ट 30 years नाउ।
मैं बड़े रिस्पेक्ट से राजदीप को फॉलो किया है मैंने हमेशा। उसकी टोन में जिंगोइज्म नजर आ रहा था मुझे, पागलपना, वैशीपन नजर आ रहा था, पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया। मैं देखें ये अवैसी वगैरह इन लोगों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, वो तो मैं कहते दे डोंट इवन डिजर्व आवर मेंशनिंग, वो इस तरह के बेशरम लोग हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया में बचे कुछ थोड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, इनका जो अब जो प्रॉब्लम आती है कि देखिए आज इंडिया की, इट इज़ सच अ बिग एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया कि आज उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो आज मॉर्निंग में उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, 2 हफ्ते में दूसरी बार उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सूत्रों के अनुसार, यानी ये क्या कहते हैं सोर्सेस के अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस हमें ये पता चला है, ये हो गया है। उन्होंने कंप्लीट पाबंदी लगा दी है कि जी आप जो है वो अब इनको, मुझे नहीं पता कि ये बंदरियाँ जो बैठी हुई हैं चैनल पे इनके, वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे जब उनके पास सोर्सेस के थ्रू कोई खबर बताने के लिए है नहीं। फरहान मुझे जो लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ये है दैट इंडिया की, अच्छा और मैं यहाँ पे एक और बात आपको विद ऑल द श्योरिटी बता सकता हूँ, इंडियन डीप स्टेट की नॉड के बगैर ये जो कल पागलपना हुआ है ये हो भी नहीं सकता था मेरे ख्याल से। ये जो चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे और ये सारी चीजें कर रहे थे, हाँ मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद फिर वो चैनल्स में, क्योंकि टीआरपी की इनके यहाँ दौड़ होती है। देखिए याद रखिए जब पुलवामा अटैक हुआ था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पहलगाम, 2019 पुलवामा अटैक में ये जो आदमी है इनका एक और इंटरनेशनल किस्म का बावला अर्नब गोस्वामी, जिनका आप बड़ी अच्छी अभी कॉपी कर रहे थे, उसके एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट के स्क्रीनशॉट्स सामने आए थे जिसमें उसने कहा था दैट पुलवामा में दे वर द फर्स्ट न्यूज़ चैनल टू ब्रेक दैट न्यूज़ एंड कह दिया, उसने बोला कि जी हम छा गए, हम जीत गए, वी वन द डे एंड ऑल। वहाँ उनके 50 CPRF के सोल्जर्स मरे और अर्नब जो है ना वो अपनी TRP को जो है ना वो एंजॉय कर रहा था कि यार हम छा गए, यानी इतने बड़े पेट्रियट हैं कि अपने मरने वाले फौजियों को जो है ये जश्न मना रहे हैं कि हमें TRPs मिलें। कल रात इंडिया, आई थिंक शुरू में तो उनको ज़ाहिर चीज़ें बताई जानी होंगी, हमने पाकिस्तान के साथ ये किया। देखिए फरहान एक बात मानने वाली है, येस्टरडे वाज अ वेरी डिप्रेसिंग डे फॉर पाकिस्तानीज़। मैं सुबह जब उठा हूँ पहले हमें गुजरावाला का पता चला कि मेरा रेडियो शो होता है, वो लाइव होता है लाहौर में, और लाहौर से मेरे पास जिस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, आई वाज सपोज्ड टू बी इन लाहौर येस्टरडे बाय द वे, मैंने शुगर आई एम नॉट देयर, जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यार, वॉल्टन में जाके ड्रोन गिर जाता है, आई मीन दो गिरे हैं जाके, शराफी गोड में पता नहीं बेचारे क्या करना था उनको, लेकिन शराफी गोड में आके उनका जो है इजरायली ड्रोन आके गिर रहा है। ये सारी चीज़ें, हमारी स्टॉक मार्केट, वी हैड द वर्स्ट डे, आज तो थोड़ा बहुत रिकवर मार्केट ने मारा है, 50% रिकवर कर लिया उसका। जो कल के दिन में हमारा लॉस हुआ है मार्केट में, देयर वाज अ पैनिक एंड आई थिंक द इंडियन मीडिया वाज प्लेइंग ऑन दैट। जो जिसके स्टार्टिंग के ट्रिगरिंग पॉइंट था ना वो यही था कि पाकिस्तानी इस वक्त पैनिक हुए हैं, पाकिस्तानी डिप्रेस्ड है। आई वाज वेरी डिप्रेस्ड येस्टरडे, यानी मुझे कल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कल, वाकई सीरियसली वेरी बैड ऑन मी, आई वाज बीइंग अनकाइंड विद माय फैमिली एज वेल, जो मैं बाद में, एंड आई हैव बीन वेरी हैप्पी सिंस टुडे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इंडियन का ओवर कॉन्फिडेंस था, आई थिंक दे वेंट ओवरबोर्ड येस्टरडे विद द कन्नाइवेंस ऑफ द इंडियन डीप स्टेट। अब आके अगर अपना फेस सेविंग डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है तो उसमें उनको कोई ऐसी, हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कुछ नेफेरियस प्लान्स हों कल के लिए इंडिया के, हो सकता है, हमें अब डिटेल तो देंगे पता नहीं है। 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब इंटरनेशनल मीडिया अब आगे इंडिया को जलील कर रहा है तो फिर वो मान रहे हैं कि रफाल, अब अभी तक नहीं माना, अब इंडियन ट्विटर अकाउंट, अभी मैं एक इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जर्नलिस्ट का मैं ट्वीट देख रहा हूँ जिसमें उसने रामनदीप बाजवा साहब हैं कोई, जो कह रहे हैं कि जब तो BBC ने भी ये बोल दिया कि रफाल ही हमारा गिरा था एंड इवन द पायलट कुड नॉट इजेक्ट। ये भी एक खबर आ रही है कि पायलट भी मरा है उनका इसमें, तो है। तो अब इनकी शायद जो रियलाइजेशन है, आई थिंक देयर इज डीप फ्रस्ट्रेशन इन द इंडियन डीप स्टेट राइट नाउ। वो जो रफाल वाली चीज़ है ये उससे शायद मेंटली निकल नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा फरहान, ये एक ऐसा टॉपिक है इस पर एक अलग, आप लोगों ने बड़ी अच्छी कल पॉडकास्ट की हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर के साथ, सीनियर हैं वो, उन्होंने मैंने पूरी सुनी कल वो, और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया यार ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैटर नहीं है, दिस इज चाइना वर्सेस वेस्ट हो रहा है ना, देखा नहीं अभी जो रॉयटर्स की खबर देखी ना, ग्लोबल मिलिट्रीज विल देख लीजिए यार, क्योंकि चाइना, हम बल्कि इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाते हैं। चाइना इस साल के स्टार्ट से जो है ना वो वी विल सरप्राइज यू किया जा रहा है इनको, चाहे वो डीप सीक हो। आपने बड़ा प्यारा जुमला, मैं बिल्कुल बताता हूँ, और एंड आई विश आई हैड केप्ट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। एक चाइनीज एनालिस्ट को मैं कल पढ़ रहा था और उसने ये बात बोली कि व्हेन इट कम्स टू द सोफिस्टिकेटेड वॉरफेयर, दिस इज द डीप सीक मोमेंट फॉर वेस्ट। खूबसूरत बात उसने बोली। मैं जस्ट JC-10 और PL-15 ने इस तरह से रफाल को उड़ाया, ये मिलिट्री वॉरफेयर का डीप सीक मोमेंट है। और ये PI का डीप सीक मोमेंट था, ये मिलिट्री वॉरफेयर का
डीप सीक मोमेंट है। अच्छा, कहते ही हैं कि जो रफाल हमने गिराया है, इट वाज जस्ट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द रनवे, यानी हाँ ये भी आ रहा है, उड़ा है बूम बूम, यानी हम उसको वेट कर रहे थे, ये एयरबॉर्न होगा और हम वी वर रेडी। 3.5 मार्क, इसका मतलब ये है कि साउंड की स्पीड के 3 पॉइंट टाइम, दैट्स अ काइंड ऑफ क्रेजी स्पीड। अच्छा, थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड, ये जो अगर थोड़ा 2 मिनट में 3 मिनट में बता चलूं, ये डीप सीक मूवमेंट से मुराद क्या है? अमेरिका ने, दुनिया में एआई का एपी सेंटर दुनिया में कहा जाता है अमेरिका है, ठीक है जी। उन्होंने चैट जीपीटी बना दिया, उनके यहाँ जेमिनाई आ रहा है, उनके एंथ्रोपिक आ रहा है, ग्रॉक आ रहा है। इंडियन ने तो अपना हर सवाल सुना है ना, ग्रॉक कैन यू एक्सप्लेन, वो हर चीज ग्रॉक से पूछ रहे हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन ग्रॉक भी पागल हो गया है कि यार इंडियंस को क्या हो गया है। अच्छा, हुआ ये उसमें कि चाइनीज केम अप विद डीप सीक, उन्होंने अनाउंस किया जी एक चाइनीज स्टार्टअप है जिसने डीप सीक बना दिया है। किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नाउ चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इट्स अ प्रेडिक्टिव मॉडल कहा जाता है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा होता है बाय द वे, तभी तो कभी गलत भी होता है ना कि प्रेडिक्शंस होती हैं। सो वो प्रेडिक्टिव मॉडल जो था, चाइनीज जो प्रेडिक्टिव मॉडल था, वो डिफरेंट पैरामीटर्स में इट वाज एज गुड एज चैट जीपीटी या बाज़ जगहों से उससे बेहतर था। मैथमेटिकल्स में बेहतर था, एनालिटिकल जो चीजें थी उसमें बेहतर था। And the best part was that the Chinese startup जिसने DeepSeek बनाया था, they created it at a fraction of cost. कहते हैं 1% of it, exactly 1% of the cost. Of the cost. यहाँ पर भी यही केम है। अब ये J10C की जरा प्राइस आप रफाल के साथ पहले तो फिर आपका जो PL-15 की आप प्राइस कंफर्म ये चेक कर लें, वो जो रफाल में मिसाइल्स लगे हुए हैं, ये इसके कहते हैं ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा के रख दिया है सबर ने, विच इज व्हाई दिस इज सच अ बिग न्यूज़, विच इज व्हाई इट इज सो एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया, विच इज व्हाई दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट। यस, एंड दैट एक्सप्लेन्स इट कि इवन दो उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, मतलब टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं यार, बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं और इंडिया ने इस किस्म की बदमाशी शायद तारीख में नहीं की है हमारे साथ ऐसे। लेकिन चूंकि एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो गई है तो वो उससे ज्यादा परेशान, वो खिफत मिटाने के लिए वो, कल मैंने एक जगह पढ़ा कि पीपल आर सेइंग दिस इज गॉन ऑफ द स्क्रिप्ट, ये ऑफ द स्क्रिप्ट हो गई ये चीज, मतलब ये अब कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कल रात तक के इवेंट जो है ना, उसका रीजन शायद यही हो सकता है कि वो एक बिल्कुल किसी और वजह से एम्बैरेस्ड है। हालांकि उसने 1-on-1 बायलैटरल वॉरफेयर के अंदर तो उसने यार मतलब ड्रोन हमारे शहरों तक आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक रफाल उसके लिए एक इंटरनेशनल इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि वो उसकी खिफत मिटाने के उसकी वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ऐसे ही है, तो उसकी वजह से शायद ये कर रहा है। बट फरहान, वो जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और मेरे ख्याल से मैं अपने न्यूरॉन्स हिला के भी, और आप एज अ सीनियर जर्नलिस्ट इस पे हमें गाइड करेंगे, वो जो आपका पॉइंट था कि ये इंडियन मीडिया की एंड गेम क्या थी यहाँ पे, ये क्या, मुझे आई डोंट नो, मैं अभी बात करते हुए भी सोच रहा था और मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से, मुझे ये चीज समझ नहीं, किसी से बात भी कर, मेरे ख्याल से इट वाज देयर क्लोजर ऑफ द वॉर। उन्होंने कहा मार पीट दिया, खत्म हो गया जी, सब कुछ हो गया, खत्म, पाकिस्तान कब्जे में आ गया, अल्लाह हाफिज, कल फिर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये किया उन्होंने कहा, बेसिकली दैट वाज अ डी-एस्केलेटरी मूव। मोदी ने बोला रैप अप करो यार, रैप अप करो, बिल्कुल, शट अप कॉल आ गई होगी या मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो मार्को रूबियो ने भी तो अभी कह दिया है ना, एक तो तुम लोग करो भाई अपने, मुझे नहीं पता, ऐसे ही। तो वो मेरे ख्याल से नहीं, आदिल जबीर अब से बाद में सऊदी फॉर्म से आ गया पाकिस्तान लैंड करके। नहीं, पाकिस्तान का मैंने नहीं पता, इंडिया का तो मुझे पता है, जा जाना था, नहीं आई डोंट नो, मेरी टाइमलाइन का अभी तक आई नहीं हो। हाँ, हमारे पास मुझे भी नजर नहीं आ रहा। एनीवे, तो ही वाज इन इंडिया, राइट। मेरे ख्याल से हमने बाय द वे एक पॉडकास्ट भी किया ट्रम्प 2.5 तौफीक रहीम के साथ। ओके, अमेरिका इज बिजी विद देयर ओन बिल्कुल राइट नाउ, एंड ट्रम्प बाहर के मसलों में बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में है भी नहीं, इसलिए ये ऑफ द स्क्रिप्ट हो रहा है। क्योंकि जो अब्बू है ना, दुनिया की जो एक अब्बू है, अब्बू अपने कामों में लगे हुए हैं, ऐसे ही। अब्बू अभी बच्चों के फड्डे वड्डे निपटाने में कूद नहीं रहे, ऐसे ही। तो अब ये दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में खुद। अब इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकना है। ये पहले तो वो रोक देता ना, अच्छा हो गया बस, ठीक है, लड़ाई माफ करो। पाकिस्तान और इंडिया दोनों को नहीं पता कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो करना है, शायद मुझे ये लग रहा है। हो सकता पाकिस्तान अभी तक रिस्ट्रेंट ही दिखा रहा है, बाय द वे, हमने अभी तक कोई एस्केलेट किया ही नहीं है। इंडिया लेकिन इस दफा, बाय द वे, इस पे मैं बात करूंगा, मुझे ये लग रहा है कि मोदी ने कल कहा है कि यार हो गया, अब इसको रैप अप करो, और उसमें दे वेंट ओवरबोर्ड, ओवर जेलस ओवरबोर्ड। उन्होंने बोला थंपिंग कर दो, वो नहीं होता, तुन के रखो, वो प्रकार से आया होगा मोदी के ऑफिस से, और यार तुन दो बस, बिल्कुल। अब उसमें फिर बात शुरू हुई जम्मू पे हमले से, तो दूसरे चैनल ने बोला अरे जम्मू पे तो हमला करवा दिया इंडिया टीवी ने, हजी ने बोला यार हम लाहौर पे करवाते हैं, बिल्कुल। उसने बोला अबे राजधानी ले जाओ, टीआरपीज़ आर गोइंग डाउन। हाँ,
क्योंकि वहाँ लाइव आते हैं, समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिंग्स लाइव आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो डीटीएच वाला सिस्टम है वहाँ पे, लाइव रेटिंग्स, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द व्यूज, लाइव व्यूज ऑन YouTube as well. सो उन्होंने मेरे ख्याल से देन इट वाज अ रैट रेस, राइट, एंड दे जस्ट वेंट ऑफ द रेल्स, पागल हो गए। अच्छा, मेरी अभी टाइमलाइन पे ये रूबी का लियाकत मुझे नजर आ रही हैं, जो कि माफी मांग रही हैं फेक कल खबरों के हवाले से कि कराची पे इन्होंने आज तक ने कराची पे कब्जा करवाया यार, कर दिया। सबने अपने अपने शहर बांट लिए थे, पूरा पाकिस्तान चैनल्स का, तू फैसलाबाद, तू लाहौर, तू इस्लामाबाद पकड़ ले। हाँ, तो मेरे ख्याल से इट वाज जस्ट, और अदील इसका, लेकिन मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है। जब सहाफती इदारों में फैसले सेट करते हैं ना, और एडिटर्स किसी काम के नहीं रहते, राइट, ये होता है। That's a very valid point, yeah. Very valid point. And I think genuine journalism, we have seen financial interests, हाँ, और lack of accountability और lack of credibility. right. यार यकीन करो अदील, जिंदगी में 4-5 दफा ऐसा हुआ है कि गलत खबर चल गई है। बिल्कुल ऐसे। अदील, मैं दीवारों पे सर मारा है मैंने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं I banged my head on the wall और तज़ीन सेड क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा नहीं यार, ये कैसे हुआ हमसे, ये कैसे हो गया? Because अदील, you have a credibility. बिल्कुल ऐसे है। और एक बार गई ना, छोटी सी बात बताता हूँ, अभी वो व्हाइट फ्लैग वाला चल रहा था हमारे यहाँ, पुरानी वीडियो थी, राइट, बिल्कुल ऐसे है, सबने चला दिया था, I found out, रिवर्स इमेज किया, बिल्कुल रोक दिया उसको। यार हम हैं पेट्रियोटिक, हमें झूठ बोल के, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी। ये झूठ बोल के ना, बिल्कुल झूठा ही सही प्यार तो कर, वो वाला वो जो है ना, वो कुछ नहीं, ये फ्रॉड होता है, झूठा प्यार फ्रॉड होता है। हमें हमारे पेट्रियोटिज्म को इस फ्रॉड चीजों से नहीं करना चाहिए। एंड फरहान, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये देखिए, इंडियंस तो शदीद ओवरबोर्ड हो गए हैं कि जाली वीडियोस और जाली चीजें दिखा रहे हैं। वो अपने मुंबई में कोई आग लगी हुई दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जी ये सियालकोट में आग लगी हुई है, फिलाडेल्फिया का प्लेन क्रैश था और केपीटी बना दिया, उन्होंने केपीटी बना दिया उसको, क्योंकि उनका केस वाज वीक। हमारा केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग केस। हमें देखिए, हमने कोई डेड बॉडीज नहीं छुपाई, बंदे मर गए हमारे, कल धोनी एक्सेप्ट कर लिया, हमारे फौजी नमाज़ जनाजा पढ़ने का, इंडिया इज मेकिंग एन इशू आउट ऑफ इट कि यार दीज आर प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट। हमने बाय द वे उसके बारे में भी मुझे जराए से आ रहा है, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि शायद वो बंदा नहीं है जो वो कह रहा है, बिल्कुल ऐसी। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का, उस पे हम जरा बात करेंगे, लाइक से विल टॉक अबाउट दैट। कहना ये चाह रहा हूँ इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फैनेटिसिज्म है, इट इज फ्यूल्ड बाय समथिंग, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, एंड दैट मैडनेस इज कि पावर इज द अल्टीमेट टूल फॉर प्रॉफिट्स। बिल्कुल, दुनिया में जो ब्रिटिश यहाँ आए थे, उन्होंने सियासी तौर पे जमीनों पे कब्जा इसलिए किया था कि दे टुक $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। इमेजिन, $45 ट्रिलियन। अभी कुछ लोग कुछ एस्टिमेट करते हैं, कुछ करते हैं, राइट, 45 खरब हजार खरब डॉलर्स लेके चले गए। तो ये सारी गेम पैसों की होती है, राइट। जब जर्नलिज्म इज बीइंग फ्यूल्ड बाय मनी, तो फिर ये होगा। आई थिंक बहुत अच्छी तरह आपने इसको शायद मेरे ख्याल से समराइज। इसका पूरा ये, मैं हमेशा अपने न्यूज रूम में भी कहता था, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करता बॉस, आपका कोई लेना देना नहीं है। और यही बात हमेशा तमाम डिसीजन मेकर्स को समझनी चाहिए। एक मुल्क की इज्जत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना फिफ्थ पिलर ऑफ स्टेट थी ये क्या कहते हैं, प्रेस, फ्री प्रेस। बिल्कुल ऐसी है, ये एक सुतून है। ये कल गिर गया इंडिया कल इम्प्लोड किया है, इंडिया की रियासत बैठी है कल, बिकॉज मोदी ने एक पिलर ऑफ द सुतून हटा दिया। बिल्कुल ऐसी। और ज़ाहिर है हमने पाकिस्तान में वी सीइंग शेड्स ऑफ इट फरहान, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अभी ज़्यादातर बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं वो अब सेट ही ओन कर रहे हैं। आई थिंक मैं और आप जिस इदारे से वाबस्ता रहे हैं वो भी एक ज़ाहिर है, इट फॉलोड द सेम स्टोरी, इट फॉलोड द सेम पैटर्न। बड़े ज़बरदस्त जो फाउंडर थे उन्होंने जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड जो है वो कायम किए थे। आई थिंक ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी एक इंडियन बंदा है, उसने बड़ा अच्छा समराइज किया हुआ है कि कल की जो फेक न्यूज़, गोदी मीडिया इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, गोदी मीडिया। इंडियन आर्मी हैज एंटर्ड पाकिस्तान, इंडियन नेवी अटैक कराची, इंडियन आर्मी कैप्चर्ड इस्लामाबाद। यार खुदा का खौफ, F-16 वर शॉट डाउन विद मिसाइल्स, ओके, एंड a Pakistani pilot captured by the army. Now Barkha Dutt, oh my God, इनको बात कर लेते हैं। Now बरखा दत्त, वैसे I'll be very honest, मैं कभी बरखा का फैन नहीं रहा था। जिस तरह हमने उस दिन बात की थी about, I mentioned about this चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो अरविंद केजरीवाल साहब हुआ करते थे, उनको सॉफ्ट हिंदुत्व पेडलर कहा जाता है कि यार ये जो
फॉलो, वो भी हिंदू वोट ही चाह रहे थे, लेकिन वो एक सॉफ्ट अंदाज से। बरका दत्त ना मेरे लिए हमेशा से एक ऐसी ही सहाफ़ी थी, वो सैफ्रनाइज्ड एक जर्नलिस्ट थी। कल वो बहुत बुरी तरह, आई मीन यार, यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम गौरव आर्या, यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम शिव अरूर और इस तरह के जो लोग हैं, ये तो 2% के लिए तो इनको तो जर्नलिस्ट खैर कहना भी नहीं चाहिए। बरका दत्त हैज़ अ क्रेडिबिलिटी। मैं कल अपनी, बल्कि आज जब मैं अभी शो करने आ रहा था तो दिस अनक्वाइट लैंड के नाम से बरका दत्त की किताब है जो मेरी बुक शेल्फ पे जो है वो रखी हुई थी, चला एंड उसने भारत के हवाले से ये किताब लिखी है। मैं I'll be very honest, मैंने पूरी नहीं पढ़ी like most of the books. It was a very well written book. I mean, her take on India or diversity and everything. But वो कल जिस तरह बोल रही थी कि हमने पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर कर लिया है और आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर जो है वो आपकी स्क्रीन्स पर वो पाकिस्तानी पायलट जो है वो नज़र आएगा और ये सारी चीज़ें, यार कल जितनी बुरी तरह ये खातून कल एक्सपोज हुई हैं, आई एम वेरी आई मीन इफ़ यू आस्क मी आई एम हैप्पी अबाउट इट कि यार ये जो है अच्छा, सुबह उनके पे ट्वीट्स आए, ट्रेशिश ट्राइंग टू मेक अ कमबैक एंड ऑल। हाँ वाओ, मजा आ रहा है। अच्छा, एक दो और आपने पिछली दफा एक साहब का जिक्र किया था कि कमाल खान है कोई, जी कमाल आर खान उन्होंने गजा बनाना यार, उन्होंने गौरव आर्या के लिए जो अल्फाज तो मैंने सुना। अच्छा, एक बंदे का मैं यहाँ पे और भी जिक्र करूंगा। मैं खास तौर से, मुझे जिस बंदे के जलील होने पे सबसे ज्यादा खुशी होती है, नहीं, इट्स नॉट गौरव आर्या। गौरव आर्या एक, देयर इज एन इंडियन अकाउंट नेम गब्बर सिंह, मतलब अच्छा गब्बर सिंह। इट्स अ गाय नेम आई थिंक अभिषेक अस्ताना इसका नाम है, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ ब्राइट बॉय, एंटरप्रेन्योर है, बड़ी अच्छी बातें करता है। कभी उसका होता है, लोग उससे करियर के बारे में बातें करते हैं, लाइफ इन जनरल। मैंने इसको फॉलो भी शायद आज से कोई 7-8 साल पहले, बल्कि मेरी एक इंडियन फ्रेंड हुआ करती थी, वो मुसलमान थी, वो फिर अब ऑफलाइन हो गई बिकॉज वो काफ़ी बीजेपी के अगेंस्ट बात करती थी। उसने मुझे बताया था ही वॉज द फर्स्ट ट्विटर सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के 1.5-1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फरहान पागल हुआ था, वो कल पागल हुआ था। अच्छा, वी यूज्ड टू फॉलो ईच अदर ना, और हम लोग अक्सर डीएम पे हमारी बातें भी हुआ करती थी, नहीं इसका अपना एक बिजनेस। मैं कल हैरान हुआ। अच्छा, वो हमेशा से था, राइट विंग था बंदा और सब कुछ था, काफ़ी हिंदुत्व पैडलर एंड ऑल, पागल हुआ था कल, यानी कि पता नहीं क्या। सुबह उठ के आज जो है वो अपने इंडियन मीडिया को वो कोसने दे रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। यार कैसे खैरत का दामन, कैसे ये लोग अकल का दामन छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ ऑनेस्टली, दिस इज अ केस स्टडी, सम साइकोलॉजिस्ट शुड कम एंड स्टडी दिस थिंग। हाउ कैन यू गो रॉन्ग इन अ कवरेज और इस क्राइसिस सिचुएशन में। यार ऐसी कौन सी तुम्हारी सुपीरियरिटी तुम प्रूव करना चाह रहे हो पाकिस्तान के ऊपर? देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, देखिए जब आप इतने ज्यादा तगड़े हो जाते हैं ना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, राइट, तो फिर आप इस तरह के फौपे मारते हैं, राइट। दीज फॉपास आर द प्रोडक्ट of lack of accountability and questioning and critical thinking, right। जब आप किसी मुल्क में सवाल करने पे पाबंदी लगाते हैं ना भाई साहब, सवाल करने पे पाबंदी लगाते हैं। आप देखिए कल 8000 ट्विटर अकाउंट्स बंद हो गए, बिल्कुल। रफ्तार का इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बंद कर दिया गया इंडिया में। तो हमारी एक पोस्ट थी एंटी वॉर, राइट, उस पे 3.5 करोड़ व्यूज हैं। वाओ, उस एंटी वॉर पोस्ट थी हमारी, उसको ले, मतलब हमारा इंस्टाग्राम भी बंद हो गया, ट्विटर, और वो तो पता नहीं मेरे ट्विटर का क्या, ट्विटर भी बंद हो गया होगा। They want to, वो 1984 की एक स्टेट बनाना चाह रहा है मोदी, वो जो है ना जॉर्ज ऑरवेल की, ऑरवेलियन स्टेट बनाना चाह रहा है। बिल्कुल बंद करो, ये हो नहीं पाएगा। जब आप सवाल करने को बंद करते हैं, राइट, देखिए आप अमेरिका के अंदर देखिए जो वेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है ना, वहां भी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन वहां बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देयर इज अ रीजन व्हाई द वेस्ट इज द वेस्ट और हम जो है वो है। और आप मुसलमानों की भी जब गोल्डन एरा की बात करते हैं तो मुसलमानों की गोल्डन एरा में कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच था। बिल्कुल ऐसा। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात करें तो सहाबा, हजरत उमर, सबके उस, आप उन लोगों के दौर का हाल देखें, कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंतहा थी। वो कोई खलीफा के सामने जाके बोल देता है कि यार तुमने ये ज्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है। आप सोचें आज आप, और खवातीन भी बोल रही हैं। फरहान, this happens in the West right now. Yes. वो प्राइम मिनिस्टर चलता हुआ जा रहा है, नीदरलैंड ने पकड़ लिया किसी ने उसको। अरे तो हम तो 1500 साल पहले ही कर रहे थे। बिल्कुल। तो हमारे मुआशरे ने ग्रो किया, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान के अंदर इनहेरेंट ना एक, जब वो जवाबदेह नहीं रहता तो उसके लिए कॉकीनेस आती है, और फिर वो कहता है यार मैं इनफेलेबल ही, और इनफेलेबल कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कल इंडियन मीडिया के साथ यही हुआ है, वो जलील हुए हैं, और ये अल्लाह की तरफ से हो गया, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं ना हम सब डिप्रेस थे, राइट, वो उन्होंने
अपने पैर पे गोली निशाना ताका और दोनों पैरों पे गोली मार दी। ऐसे ही They didn't shoot themselves in one foot, दोनों they shot themselves in both the feet। और अब वो कल वो जो apparently जो उनको गेम्स हो गए थे, एक साइकॉप उन्होंने बड़ा कामयाब कर दिया था कि लाहौर भी हिट कर दिया और ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। अब वो आज पूरा उनका मीडिया का नैरेटिव इस बात पे शिफ्ट हो गया है कि ओए पागलों क्या किया तुम लोगों ने। सो वो कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद आई है, ये अल्लाह की मदद आई है। मैं पता है वाकई मुझे अभी पता चला आज दोपहर में, द वायर एक इंडिया का बड़ा मशहूर एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और मेरे ख्याल से इंडिया में कुछ बचे कुछ अगर तमीज के कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, द वायर इज वन ऑफ दो। करण थापर भी उसी के लिए कर रहा था। करण थापर एग्जैक्टली कर दिया ना उन्होंने इसी वजह से ही बंद किया है कि क्योंकि वो काफी पाकिस्तानी गेस्ट को अपने बुला रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने आपको पता है कि अब डिसअलाउ कर दिया है कि किसी भी पाकिस्तानी को एज अ गेस्ट नहीं बुलाया जा सकता प्रोग्राम में एंड ऑल। और पता हुआ क्या, अब फरहान जरा आते हैं कि इंडिया का अपना ऊपर क्या इम्पैक्ट। देखिए एक बात जो आज टाइमलाइन में बिल्कुल क्लियर है, संजय मंजरेकर ने अभी ट्वीट किया है, वी शुड स्टैंड विद आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल। व्हाई डज ही नीड टू ट्वीट इट टुडे? बिकॉज उसको पता है दैट इंडियन मोरल इज डाउन टुडे। आज इनका जो कल रात में जो उन्होंने पागलपना किया है ना, और ठर्रा पी के और भंग पी के सो गए होंगे, सुबह उठे तो उनको पता ही चला कि हमारे साथ हैंड हो गया। से ज्यादा आईपीएल में क्या हो रहा है? आईपीएल तो देखे ना, अभी बताता हूँ ना इंडिया की अपनी चीजों पे जो है ना वो इम्पैक्ट क्या हो। सबसे पहला कल इंडिया में उनकी जो करेंसी गिरी है, इंडियन रुपी अपने 2 साल की हाईएस्ट लेवल पे आके कल तकरीबन एक ही दिन में कोई तकरीबन 1.25% इंडियन रुपी की जो है वो प्राइस में कमी आई है। करेंसी मार्केट में 1.2-1.3% इज अ मेजर। आज उनकी स्टॉक मार्केट इज आल्सो डाउन बाय 1.1%, 880 पॉइंट से डाउन है। आवर मार्केट इज अप बाय 3.3% टुडे, 3400 पॉइंट। दिस टेल्स यू अबाउट कि इस वक्त आप कल हमारी मार्केट 6000 पॉइंट इसलिए गिरी थी ना, वी वर डाउन एंड आउट। बिल्कुल ठीक है। अब आईपीएल का बंद होना, नाउ ये क्या हुआ यार? इसके देखें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो स्कूल ऑफ थॉट है, कहते ये हैं कि जी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। यही हुआ वो ये कल उन्होंने इतना शोर मचा दिया। जी बिल्कुल, असल बात यही हुई ना, किसी ने अच्छा मजेदार बात ये, इंडिया में ज्यादातर न्यूज चैनल हैं भी इंग्लिश में आ रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ी है पाकिस्तान अब तो कोई इंग्लिश न्यूज चैनल शुरू हो गए, तो बोला न्यूक मारेगा, ये तो पागल हो गए और ये तो जो कर रहे हैं ये हो रहा है फलाना। अच्छा धर्मशाला इज ऑफ कोर्स वेरी क्लोज भाई इशू। भाई अगर भाई इंडिया सारे मैचेस बेंगलुरु और चेन्नई में ले आओ और केरला में भी आपके पास स्टेडियम है, कलकत्ता इतना दूर है, वहां थोड़ी अभी कोई मिसाइल पहुंचने को तो पहुंचा दे, लेकिन टाइम बहुत है ना वहां पहुंचने में, नहीं पहुंचेगा, वहां मैचेस शिफ्ट कर दो। नहीं, आई थिंक द फॉरेन प्लेयर्स हैव सेड कि यार अभी हमें छोड़ो, तुम हमें जाने दो। अच्छा इसमें पीसीबी वन अप हो गया इन द सेंस कि हमने पहले से यूएई को एज अ अल्टरनेट होस्ट करके रखा हुआ था। अब हमारा एचबीएल पीएसएल इज मूविंग एंटायरली। आज सुबह मेरी पीसीबी, अच्छा नहीं कराची में नहीं हो रहा, नहीं, ये कल रात 2:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज निकाल दी है कि जी हमारी यूएई के साथ जो है वो डील हो गई है एंड जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो आज ही एक स्पेशल तैयारी के जरिए वो नहीं जा सकते बिकॉज व्हेन दे कॉल्ड अप यूएई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड दे सेड सॉरी वी आर ऑलरेडी बुक्ड, अगले 2 हफ्ते तो आपकी शादी नहीं हो सकती। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। अब इसमें यार $13 मिलियन एक इनका पैसे बनते हैं गेम में, एक कोई छोटी बात नहीं है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत है जो कि आईपीएल डिले हुई है। कहते ये है कि उसको सितंबर अक्टूबर की विंडो में इनको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं कह रहा हूं ना कि यार दिस टेल्स यू कि इंडिया ने अपने शूटिंग पागल इस पे भी जरा मैं बात करता हूँ। हाँ, एक आईपीएल के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है दैट इंडिया ने अपने ऊपर से ना एक मंकी ऑफ देयर बैक नाउ। अब वो कहते हैं कि चलो अब ये हो गया, अब हम बताते हैं तुम्हें, ठीक है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ इंडिया एस्केलेशन अभी बाकी है। इंडिया एस्केलेट करने के लिए कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर मिसाइल मारने। आपने हमारे पिंडी स्टेडियम पे ड्रोन मार दिया यार, कल पिंडी स्टेडियम पे ड्रोन मारा। मैं आता हूँ अदील, हाँ। ये एस्केलेशन वाली बात पे यार, पिंडी में यही आ रहा हूँ। चलें, ये तो अभी हमने इंडिया की जो हजीमत है और जो कल उसने अपने पैर पे गोली मारी है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि उसने किस तरह अपनी एक असेंडेंसी को ओवर एक्सप्लॉइट करके नुकसान किया अपना। ठीक, व्हाट आर वी डूइंग? मैं क्योंकि इस बारे में बहुत सोच रहा हूँ। ठीक है, ये तो भी एक रेटरिक है, शोर है, इंडिया ने झूठ बोला, ठीक है, हम भी खुश हुए, उनका मजाक बना। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने खुद किया ना अपने साथ। ये ऐसे ही है कि कोई एक इंडिया का जहाज वैसे खुद भी मिक्स गिरते रहते थे, लेकिन जो रफाल हमने गिराया तो हमने वो हमारे लिए एक चीज थी, तो वो तो उन्होंने अपना खुद सुसाइड बॉम्बिंग की है। ऐसे ही है। कल जो हमारे यहाँ हुआ है और स्पेशली जो तुम कह रहे हो कि रावलपिंडी स्टेडियम हिट हुआ, लाहौर में फौजी हमारा जो हमने एक्सेप्ट भी किया है, बिल्कुल इंस्टॉलेशन हिट हुई है, बिल्कुल ऐसे एक एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर हमला हुआ है।
ये अनिल बड़ी अजीब सी बात नहीं है, मैं क्योंकि ये बात काफ़ी परेशान कौन है कि आप देखिए चाहे 1948 हो, चाहे 65 हो या 99 हो, पाकिस्तान हमेशा, मतलब कुछ लोग इसको हमारी एक गलत चीज़ भी समझते थे, आज पलट के देखते हैं, लेकिन we were always on the offensive with India. Right. And probably it's not a bad thing. I'll tell you why. I'll explain that. लेकिन पाकिस्तान had a doctrine. Right. First strike doctrine, जो अभी भी है by the way, न्यूक्लियर में आपकी first strike doctrine है, इंडिया का नहीं है। इंडिया कहता है हम पहला स्ट्राइक कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तान का हमेशा रहा है first strike, तो पाकिस्तान उस डॉक्ट्राइन पे चलता रहा। ठीक है यार 2019 से ये मसला हो गया टेढ़ा, 2016-17 से। राइट। पहले 19 में चलो अब वो पीटीआई लॉयलिस्ट कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ था 19 में और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। ठीक है सर, मुंह तोड़ तो पता नहीं क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब क्या होता है, लेकिन उन्होंने आपको स्ट्राइक किया था। राइट। इस दफा इन अ स्पैन ऑफ 36 आवर्स दे हैव स्ट्रक यू many times. बिल्कुल। एंड दे हैव कम एज डीप एज पिंडी। मतलब पिंडी यार, मतलब लाहौर तो चलो बरकी, मतलब आ गए, चलो कराची पहुंच गया। बिल्कुल। कराची और पिंडी पहुंचना बिल्कुल ऐसे, इट्स वेरी स्कैरी। या सो ये हाउ डू यू लुक एट दैट? एंड मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि छोटे मुल्कों को, मैं लास्ट टाइम बोल रहा, उसमें मुझे बहुत भारतीय हमारे भाइयों ने गालिम गलोच किया मेरे साथ। स्मॉल नेशंस डू नॉट गिव प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, they have to give disproportionate response. Right. A big example being, वो जो मैं भी आपसे पहले बात भी कर रहा था कि इजराइल का एक दाहिया डॉक्ट्राइन है। मैं किसी भी तरह से इसराइल को पाकिस्तान का कोई रोल मॉडल नहीं समझता, और इसराइल एक न सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन बल्कि सिक्योरिटी स्टेट लाइक सिक्योरिटी स्टेट लाइक पाकिस्तान। आप मुझे एक बात बताइए कि इजराइल ने 1967 में उसको पता चला सिनाई में जमाल अब्दुल नासिर साहब गन करने के तैयार हैं, उसने फर्स्ट स्ट्राइक किया। राइट। और फिर उसने क्या किया आपको पता है? उधर में तबाह कर दिया। उसने जॉर्डन से जेरूसलम ले लिया, उधर से सिनाई ले लिया, उधर से, मतलब उसने इजराइल ने अपनी टेरिटरी ट्रिपल कर दी ऐसी इन 6 डेज, और उनकी एयरफोर्स 2 दिन में खत्म कर दी। सो इजराइल आज भी वही करता है। 2006 में जो लबनान वॉर हुई, आपको याद होगा? जी बिल्कुल, पता है? 2 इसराइली सोल्जर्स अगवा हुए थे, सिर्फ 2 इसराइली फोर्स सोल्जर्स अगवा किए थे लबनान ने, हिजबुल्लाह ने। इजराइल ने तख्तो ताराज कर दिया था लबनान को, just for their 2 people. Right. Why? Because when you have a smaller size, आपका थ्रेट परसेप्शन आपको अलग क्रिएट करना होता है। ठीक। पाकिस्तान ने, हम आज इसको डिबेट कर सकते हैं कि सही था या गलत, लेकिन देखिए आप छोटे थे, इंडिया आपसे हमेशा साइज में बहुत बड़ा था। आपने एक मेंटल डोमिनेशन कायम रखी थी इंडिया के ऊपर। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और आप मुशर्रफ को बिल्कुल, मैं मुशर्रफ से बिल्कुल ही डिक्टेटर थे, और उन्होंने बगावत की थी, और उनको उसके लिए बिल्कुल बगावत के केस में उनको अंदर होना चाहिए था। लेकिन एक चीज जो थी ना, कि एक मेंटल डोमिनेशन मुशर्रफ की भी थी इंडिया के ऊपर, जो आपको नजर आ रही थी। Even after his retirement, he was mentally dominating India. क्रिकेट में आप मेंटली आप डोमिनेट करते थे। आप देखिए खान साहब की एक मेंटल डोमिनेशन है, वो कपिल देव है यार, उनका गॉड है वो। खान साहब को, मतलब इंडियंस वर मेंटली डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानीज टिल 90s। ट्रू। अच्छा, मैं इसको इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट है ना जी, प्लीज। अगर तो अब ये, लेकिन यार ये, अच्छा फिर ये डोमिनेशन क्रिकेट में खत्म हुई। राइट। हुई क्रिकेट में हम फारे हो गए, मतलब हम बेड़ा गर्क है हमारा। ठीक। फिर ये 2016-17 से ना हमारी जो उनकी एक मिलिट्री और अस्करी डोमिनेशन थी ना, वो क्वेश्चन होना शुरू हुई। राइट। उन्होंने पठानकोट पे शोर मचाया, ये किया, वो हुआ, और फिर 19 में तो उन्होंने हमें स्ट्राइक कर दिया। और यार इस दफा तो बहुत ही खौफनाक है यार, ये बहुत खौफनाक है। और ये आई थिंक आपका जो, आई थिंक दिस इज जो डिस्कशन है, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। अच्छा, ये कोई अचानक नहीं हुआ है, मैं ज़ाती तौर से ये समझता हूँ। और मुझसे अगर आप पूछे ना, आई वुड ट्रेस दिस बैक टू द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन लेट 1980s। ठीक है। पाकिस्तान में जो 2 डेमोक्रेसीज वापस आई हैं ना, उसमें अब उसको हम कहतो रिजाल बोलें या पता नहीं क्या चीज़ बोलें, हमें डेमोक्रेट्स भी अच्छे नहीं मिले यार। जो एक बात होती है, बनने दिए नहीं गए। हाँ, बनने दिए नहीं गए। देखिए जो भी था, फरहान, जो एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे डेमोक्रेट्स ने अपने ऊपर भी कौन सा एहसान कर लिया। अगर वो कह देते
मैं कहता हूँ ना आज, ओके लेट्स टेक द नेम, नवाज शरीफ ये बोल देता ना जिस दिन हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, आप पता नहीं किस खुश फहमी में थे, अदील मियाँ साहब हार मान जाएंगे, मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं यार, उसके ब्लड में है ही नहीं ये चीज, वो तो भाई वो तो अर्दली किसी ने अगर बोला है वो क्यों सोच के बोला है, बिकॉज अगर वहां पे मियाँ साहब ये बोल देते कि भाई अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, पीटीआई हैज वन द इलेक्शन, खुदा हाफिज, पाकिस्तान में शायद मिलिट्री इंटरवेंशन का दरवाजा अगले कुछ सालों के लिए बंद हो जाता। हमारे यहाँ बेनजीर नवाज, पाकिस्तान की 90s was a lost decade for a reason यार, and that is the time when India was growing, okay? आपकी रफ्तार के लिए इंडियन इलेक्शन पे मैंने 92 में मनमोहन सिंह थे, उनकी बात फिर हुआ, फिर इंडिया हैड अ प्रीटी टर्बुलेंट डेकेड इन 90s बाय द वे, आई के पॉलिटिकली देवेगौड़ा किस्म के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, देन 13 दिन के लिए 14 दिन के लिए जो है वो वाजपेयी साहब आते हैं, बड़े मुश्किल टाइम से वो गुजरे थे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्टेट की जो ट्रेजेक्टरी थी वो ऊपर ही जा रही थी, ठीक है जी, उन तमाम चीज़ों के बावजूद दे वर ग्रोइंग एट 7, 8, 9। हमारी आप जरा 1990 की ग्रोथ रेट निकाल के देख लें, इट वाज ओनली आफ्टर जनरल मुशर्रफ ही केम इन, ज़ाहिर है बाहर से पैसा आना शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, कंजम्पशन लेड ग्रोथ पाकिस्तान में शुरू हुई, यस एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई, बट मेनली दैट वाज अ कंजम्पशन लेड ग्रोथ, गाड़ियाँ आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर क्या हुआ, मुशर्रफ साहब गए, फिर वी वर बैक टू द 90s। I mean, you really expect people like Zardari to take Pakistan to the next century and all these things. ये वो टाइम था जहाँ पे इंडिया constantly was getting high quality leadership. आज मैं शशि थरूर को कुछ भी बोल दूं, शशि थरूर को हम जितना भी उसने जो ट्वीट्स किए हैं जय हिंद वाले और ये सारी बातें जो भी बोल दें, you don't expect these things from a diplomat. बट वो जो था वो कोफी अनान का नंबर 2 था, वो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है और पता नहीं क्या स्टेट मिनिस्टर बना हुआ, जो भी बना था, दे वर गुड पीपल मैनेजिंग सम एक्सीलेंट थिंग्स। और ये वो टाइम था फरहान जो कि इंडियन इकोनॉमी ब्रम ऊपर जाए जा रही है और हम तो वहीं रुके हुए हैं, 1-2 फेजेस के अलावा हमारे पास क्या था, वी हैड सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। मियाँ साहब के टाइम में जो उनकी गवर्नमेंट आई थी 2013-14, द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस वर डाउन, हमने कहा ऐसी की तैसी कंजम्पशन लेड। लेकिन फिर आप वही मियाँ साहब का शिकायत क्या है यार कि आपने 14-15 में मियाँ साहब को आपने फिर टांग खींचने शुरू कर दी मियाँ साहब की। यार देखो ये देखो एक चीज को मानना पड़ेगा, देखिए आपका जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है ना, वो कभी भी सियासी जमातों के काबू में रहे भी नहीं है, नहीं रहा आपको मानना। देखिए हमसे बता रहे हैं कि मेंटली पाकिस्तान हैज बिकम वीक। हाँ, वो तमाम 100 बार पूरी जो कहानी सुना रहा था, मेरे ख्याल से मैं बहुत डिटेल में लेके जाना नहीं चाहिए था, माजरत इसके लिए। We have become mentally weak। हमारी जो एक मेंटालिटी जो है ना वो इस वक्त एक लूजर वाली मेंटालिटी है, ठीक है जी। आप स्ट्रीट्स पे देखें आप, और आप खुदाई के साथ, आप कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आप स्ट्रीट्स पे देखें, बिल्कुल ऐसी विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम जी हमारे साथ जो है कोई और कुछ करेगा, एक बंदा आ जाए, हाँ हर किसी को तलाश है, एक बंदा आ जाए 1000 लोगों को लटका दे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा, बस वही हमारा सिलसिला चल रहा है। मैं कुछ ना करूं, बिल्कुल मैं सिग्नल पे खड़ा ना हूं, मैं चोरी नहीं रोकूं, मैं दफ्तर टाइम पे ना जाऊं, बिल्कुल एक बंदा आ जाए वो सब ठीक कर दे। मोदी से हमारे लाख इख्तलाफात हो जाए यार, ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही इज अ स्ट्रांग। वो भी जब खड़ा हुआ होता है उससे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है आपको यार। आई मीन इफ आई वर एन इंडियन, यस मे बी आई वुड नॉट वोट फॉर हिम, बट आई वुड बी लाइक चलो यार डाटा है, चल रहा है, बंदा चला रहा है, जो भी है दुनिया में जाता है, दुनिया के लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना, हमारे यहाँ क्या आपको देखे ना, अब आई एम सॉरी टू से अब ये नया वो शुरू हो गया, रूबियो अब सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, कॉल करता है, वहां पे वो जयशंकर को कॉल करता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान से कफा वो आए थे मिलने के लिए, हेड ऑफ CIA है ना, मुझसे CIA का हेड क्यों मिलेगा भाई, उसको मिलाओ नेशनल इंटेलिजेंस की चीज से NSA से मिलाओ, मुझ से मिलाओ उसको। अब आप ये देखिए ना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, which is why personalities really matter। हमारी बैड लक यही हुई है कि हमें वो पर्सनालिटी उस लेवल की नहीं मिली। मैं देखिए फौज की लीडरशिप पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, और मैं करना भी नहीं चाहिए ना, फालतू में पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन कौम के सामने सारी बातें वो छुपाने वाली चीज थोड़ी है। सो मेरा ये ख्याल है, आई थिंक ये जो इंडिया ने और मोदी, जाहिर है हमें पता है ही हैज इश्यूज विद मुस्लिम्स, ही इज अ बुचर ऑफ गुजरात, दुनिया मानती है कि वो एक दहशतगर्द आदमी है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तो बहाना है, असल तो मुसलमान निशाना है ना। इंडियन मुसलमान ये बात समझ नहीं रहे, और मैं क्या बोलूं उन लोगों को, खैर छोड़े रहने दें, अब उनकी भी मजबूरी है। सो ये वो माइंडसेट है, इंडिया फिर ये करेगा यार, हाँ। ये मामला ये 2 साल बाद 3 साल बाद, बिकॉज इसकी जो पौध आ रही है ना इसके बाद। अदील भाई मैं आपसे यही तो कह रहा था, अदील भाई आप समझ नहीं रहे इस बात को, ये नहीं रुकेगा, इधर नहीं रुकेगा, बिल्कुल ऐसी है। ये नेक्स्ट टाइम
वाकईतन कराची हिट होगा। यार हम उस दिन मजाक में कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम कराची हिट कर देंगे, बिल्कुल भाई कराची हिट हो गया, ड्रोन शराफी कोर्ट में आ गया इंडियन ड्रोन, अभी देख लीजिए कि उन्होंने उसमें बारूद नहीं था उस हैरप में, उस वजह कामिकाज़े ड्रोन, लेकिन वो बारूद नहीं था उसमें वो यार 1 किलो का बारूद भर देते आपका, वो शराफी कोर्ट में बेचारे 30-40 लोग मर जाते हैं वहां पे यार। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई साहब ये बहुत खतरनाक एस्केलेशन है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी स्टेट विल रिस्पॉन्ड टू इट, क्योंकि आपने पहले दिन की जो आपकी NSC मीटिंग हुई उसमें भी आपने एलामिया में सुना, राइट, आपने कल उससे लेके अभी कल रात तक आप यही सुन रहे हैं कि विल रिस्पॉन्ड, क्योंकि पार्टनर अगर नहीं रिस्पॉन्ड किया ना तो बॉस पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है। बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसी मैं ये छोटी बात पाकिस्तान, क्योंकि ये इंडिया विल नॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मोदी will be followed up with a even mad, मतलब मैडर तो वर्ड नहीं होता, लेकिन इससे ज्यादा जुनूनी कोई शख्स आएगा, इससे ज्यादा राइट विंग आएगा, क्योंकि ये उनके यहाँ चल रहा है, जो चीज बिक्री होती है बिल्कुल। और नहीं, मोदी ने पिछले 10-12 साल में जो अंडे बच्चे दिए हैं ना अपने, अब योगी आदित्यनाथ किस्म के लोग जो कहा जाता है जी ये आएंगे आप जी, और आ जाएगा वो बिल्कुल, और हिंदूज वोट करेंगे उसको। वही तो हमने पिछले इलेक्शन में काफी, पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि इंडियन हिंदू जिसको आजकल वोट कर रहे हैं। अब इसमें जो देख लीजिए आप, इवन जो इनकी यूथ लीडरशिप है बीजेपी की, हाउ जिंगोइस्टिक एंड हाउ एक्सट्रीमिस्ट दे आर। यस, यानी पागल है मतलब जिंगो विंगो क्या है यार, पागल है यार, क्रेजी फैनेटिक्स। ये वाकई आप सही कह रहे हैं कि इसको अगर हमने इसको दोबारा वो लिड नहीं लगाई ना इसको, और इस पे लिड कोई बड़ी खतरनाक लिड, मैं फिर कह रहा हूं जो हमने लास्ट टाइम बात की फरहान, बट देन लेट्स कम बैक टू इट अगेन। वो कहते हैं ना बड़ी ट्रम्प नहीं, क्लिंटन ने एक बार बात की थी ना, इकोनॉमी यार, जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हों, ये बहुत बड़ा मसला है, जब तक हम जो है ना यही पैसे मांग के, जब तक हम IMF के लोन्स को सेलिब्रेट करेंगे, मैं आप पाकिस्तानियों आपको नहीं पार्टनर, ये आपका आज का मसला नहीं, ये आपका बहुत हमेशा से 10 साल का मसला निकलना है ना, आपको सॉवरेनिटी का मतलब ही नहीं पता बॉस। बिल्कुल ऐसी शायद तो मसला ये कि पार्टनर निकलना होगा ना, पार्टनर जब आप एक दफा अब्दुल रशीद भाई को घर पे कब्जा करने दोगे तो आप दूसरी दफा सुहेल भाई को भी घर पे कब्जा करने दोगे, ऐसे है। तो मसला ये होता है आपको घर पे लोगों को कब्जा करने देने की आदत है बॉस, राइट, चाहे वो फाइनेंशियल कब्जा हो, चाहे वो मिलिट्री अड्डे हो या कुछ हो, ये इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। और ये आदत खत्म करने का इससे अच्छा कोई वक्त नहीं है कि आप इस वक्त, क्योंकि इंडिया के खिलाफ तो सभी मुत्तहद हैं यार, बिल्कुल, और यही तो हमारी एक थ्रेट है जिसके ऊपर हम 70 साल से खड़े हुए, ऐसे ही है। तो अब नहीं तो कब? वेरी वैलिड पॉइंट। सो फरहान, इकोनॉमी देखिए अदिल, मैं आपसे कहता अंडे बच्चे वाली बात, राइट, देखिए अदिल, ये बड़ा एक क्लासिक डिलेमा है ना, राइट, कि यार पहले इकोनॉमी ठीक होगी या पहले इज्जत मिलेगी? ठीक है, पहले इज्जत मिलेगी या पहले इकोनॉमी ठीक होगी? अब मेरा ये कैसे होगा? मेरा पता है क्या ख्याल है, सबसे पहले ना कौम को अपनी इज्जत नफ्स को बहाल करना पड़ेगा। इज्जत नफ्स कैसे बहाल होगी? मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपको उस तरह की लीडरशिप प्रेजेंट करनी पड़ेगी दुनिया के सामने कि जिसको देखकर आपको इंस्पायर करे, आपके बच्चों को इंस्पायर करे मुल्क में ना। अब मैं ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया पे, फॉरगेट द डोमेस्टिक मीडिया, उसमें तो वो अपने हाथ बाहें ऊपर करके ये सब करके, अभी वो शजा यूसुफजई के प्रोग्राम में हम देख रहे थे, हम साथ ही बैठे वो क्लिप देख रहे थे कि व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑन मीडिया। बट इंटरनेशनल मीडिया पे ख्वाजा आसिफ आता है, उससे पूछती हैं जी रफाल का हमें आप प्रूफ दो, उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। आपने उसका एक हल बताया अभी? हाँ जी, आपने जो बैठे हुए थे आपने कहा कि इसका क्या है इस नैरेटिव। देखिए एक तो भाई बयानिया तो हमारा एक मसला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बयानिया तो हमसे नहीं बन रहा, राइट, तो बयानिया तो लोकल बयानिया में भी आपको पता है जो मसले चल रहे हैं, बिल्कुल ये अब इंटरनेशनली भी मसला ये है कि जब ख्वाजा आसिफ और अता तारा लोग इंटरनेशनली, ये तो लोकल बयानिया भी नहीं बना पाए ना, याल्दा हकीम और BBC और वो तो घेर के मारेंगे आपको, वो तो घेर के मारेंगे आपको, क्योंकि वहाँ एक लैंग्वेज का ही बैरियर होता है, एक बहुत बड़ा मसला। आप ये बताइए इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सिंपल है, इसका हल ये, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है फरहान। पाकिस्तान में हमारे पास यार कोई 10 या 12 लोग तो होंगे ना हु आर गुड एट कम्युनिकेशन। इस वक्त इंडिया ने क्या किया है, एज वी स्पीक राइट नाउ, इंडिया की पूरी जो इस वक्त फॉरेन सर्विस के लोग हैं, इंडिया का एम्बेसडर टू UK, एम्बेसडर टू फ्रांस, एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे के सारे उनके टेलीविजन चैनल्स पे इस पर अपीयर हो रहे हैं। और इस वक्त अपना इंडिया का केस जो है, इंडिया हैज़ अ सॉफ्ट इमेज, उसको हल्का छोड़ते हैं, उसको हल्का ही छोड़ते हैं। ठीक है जी, आप देख लें पाकिस्तानी से जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी हो सकता है हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात हों, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू UK उन्होंने याल्दा हकीम को सही हैंडल किया, हैंडल कर लिया, उसको सही हैंडल, मार खा के नहीं आया, ठीक है, और वरना वो तो हमारे वो मार खा के आ गए। अच्छा, अब इसमें हमें ना फरहान को 10-12 लोग जमा कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन, समवन लाइक फवाद चौधरी, कुछ भी कर रहा हो, जो भी बातें करता हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो, नैरेटिव संभालना आता है, बंदे को बात करनी आती है। ओ आपने उसको बोला ये हमारा नैरेटिव है, डॉक्टर मुईद यूसुफ डिफेंड करो, आर्टिकुलेट आदमी है, दुनिया के बारे में जानता है, आलिम आदमी जानता है, किताबें लिखता है वाले लोग, जो बंदा किताबें लिखता हो पढ़ता हो, आपको पता है ना, उसका फिर लेवल ही अलग होता है, लेवल ही और है। तो उसमें कहानी जो है ना, ये यार कोई इस तरह के 10-15 लोग, उनको बोले यार, बोलो देखो अपेयर करो, हमारे पॉलिटिकल इख्तिलाफात अपने होंगे, वी वांट यू टू गो आउट एंड डिफेंड पाकिस्तान। आई मीन हम तो बहुत ही नाचीज किस्म के लोग हैं यार। कल आई वाज सिटिंग विद द एबीसी, विद एन ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। अपने उसका सवाल जो है ना, वो बेसिकली बहुत फंडामेंटल्स में चला गया था, और मुझे जो अच्छी बात लगी, फिल क्लार्क जो उनका होस्ट था, he wanted to understand things rather than confronting me with anything else and all. उसने कश्मीर का इशू समझने में कहने लगा, मुझे बिल्कुल तुम फंडामेंटल से समझाओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कश्मीर, ये है क्या। तो मैंने उसको 47 में प्लेबिसाइड पे लेकर गया एंड ऑल। उसने उससे पूछा भी, सो अदील व्हाट इफ the election happens in Kashmir today, who do you think Kashmiris will become? मैंने कहा no, they will not become a part of neither India or Pakistan. They have been crushed in the fight of these two elephants. I think they will choose to be an independent country, and if that's the case, it should be respected. That's the thing. ठीक है जी, ये वाला पॉइंट था। फिर करते करते मैंने खैर उसको बहरहाल बात बताई इस चीज़ के हवाले से कि हम पाकिस्तानी इसको किस तरह देख रहे हैं, इट्स अ मेजर एस्केलेशन फॉर पाकिस्तान एंड ऑल। एंड बार बार पाकिस्तान ये बोले जा रहा है कि भाई कुछ प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। मैंने कहा अगर आप इसको अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं बिकॉज 2009 में मुंबई में अटैक हुआ, दिस इज रिडिकुलस यार। ओ बारात गई यार, बार बार कह रहा है कि भाई पठानकोट, अबे भाई पठानकोट हो चुका। तो दिस वाज माय पिच। मैं ये कह रहा हूँ कुछ एक चीज नहीं है यार, बदमाशी की इंतहा है। हमारी तो पिच होनी ही नहीं चाहिए। क्या ये बात, क्या ख्वाजा आसिफ ये बात ठीक से नहीं कर सकते ना? तो ये कोई 10-15 लड़के फॉरेन सर्विस से उठा लें यार, देख लें आपका यहाँ का एम्बेसडर हो सकता है, योर एम्बेसडर टू मोजाम्बिक वुड बी समवन वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, गेट देम ऑन बोर्ड। उनको बोलो जाओ भाई, तुम जाओ अब जाके आरटी पे बैठो, तुम जाके जो है ना वो बैठो जरा स्काई पे जाके तुम बैठो, यल्दा हकीम को स्ट्रैटेजी बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए और मेरिट को प्रिवेल करने दें। देखिए अगर इस मुल्क में मेरिट आ गया फरहान, तो फिर तो सारे मसले हो गए हमारे। प्रॉब्लम यही तो है मेरिट को आने में। लेकिन रुकावट क्या चीज पे बात करते हैं ना अदील, मेरे हमारे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, अहमद जलाल साहब, उन्होंने एक मैसेज किया तो मुझे इतना जबरदस्त, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने बोला पार्टनर, इट वाज नॉट द पायलट्स ओनली, कह रहे 80% ऑफ द डैमेज वाज डन बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। ट्रू। आपका PL-15 को आपने जो बताया कि वो तो बेचारा उड़ा था, जी हाँ, वो अभी तो उड़ा था, वो रफाल अभी उड़ा था, बूम बूम। तो अगर आप अपने दुश्मन को 300 किलोमीटर पहले देखते हो और वो आपको 200 किलोमीटर पहले देखता है, तो भाई ये 100 किलोमीटर का एज का मतलब है सुपीरियर जिंदगी और मौत। बिल्कुल ऐसे। This battle is over before it has begun. Right. He's dead before he sees you. He's dead before he sees you. So on the day of the 7th, Indians felt that. और उसमें हमारे पायलट होंगे अच्छे भाई, क्योंकि पार्टनर इन पायलट का PL-15 नहीं होता ना 300 किलोमीटर रेंज वाला। ऐसे ही है ये जज्बा ईमानी और सारा कुछ। यार सॉरी, शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात है, फलस्तीनी से ज्यादा मेरे ख्याल से ईमान वाले लोग कोई नहीं है इसको। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है ना। इसराइल ने क्या किया उनके साथ? जुल्म के पहाड़ तोड़े में जोर बनते हैं। देखें, एट द एंड ऑफ द डे इट इज टेक्नोलॉजी दैट टेक्स यू फॉरवर्ड, राइट, मेरिट दैट टेक्स यू फॉरवर्ड। और टेक्नोलॉजी और मेरिट, बेसिकली मेरिट आएगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, स्पोक्स पर्सन भी आएंगे, सब कुछ आएगा। अहलियत, अहल लोगों को क्या चाहिए होता है? अहल लोगों को इज्जत चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होती है, राइट। आपने भी मैनेजमेंट की है, हमने भी की है। जो आपकी टीम का एक अलग तरह के लड़के होते हैं जो अलग होते हैं, उनको फिर अलग ट्रीटमेंट चाहिए, राइट। आप उनको जूते की नोक पे नहीं रखते। अब देखो पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला हो रहा है कि लोग कह रहे हैं लोग कंपनी छोड़ के स्विच कर रहे हैं, करेंगे, दिमाग बदल गए लोगों के। सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। क्यों? अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिकन मॉडल लाना पड़ेगा। क्या? इक्विटी दो, यानी ओनरशिप दो, राइट। जब टैलेंटेड और अहल आदमी को, काबिल आदमी को ओनरशिप मिलेगी, वो तभी काम करेगा। सही। हमारे पास, हमारे टैलेंटेड और अहल लोगों के पास क्या ओनरशिप है पाकिस्तान की? That's so true. That is so true. वो एक ट्वीट करने की भी उनके पास ओनरशिप नहीं है कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। बिल्कुल। इसलिए वो भाग रहे हैं। अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म, और मैं फिर कह रहा हूं लॉन्ग टर्म, ये छोटा एक स्कर्मिश दो स्कर्मिश पाकिस्तान रहने के लिए बना है, अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, तो आपको अपनी इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर डिफेंस विल बी गारंटीड बाय पीपल
जो डिसेंट करेंगे आपसे। यस मैन पाकिस्तान का दिफा मजबूत नहीं बनाएंगे। दैट इज ट्रू। जो लोग डिसेंट करें और वैल्यू लाइन टेबल पे। बिल्कुल। और ये बात फरहान ज़रा हमारी आवाम से झूठ बोलना छोड़ दें कि अमेरिका में भी जो है ना वो आप रियासत के खिलाफ बात कर सकता है। अरे हटा दो यार, हटा दो बात। मैं इसको बताता हूँ। वो ट्रम्प, मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रम्प जो भी जी प्लीज। अभी बड़े मजे की चीज मैंने भी इसी में मुझे जो पता चला कि हाउ डज मतलब अमेरिका को हम ग्रेड, अभी आपने अमेरिका की बात कर दी। ऐसा आपको पता है अमेरिका के अंदर CIA का एक वेंचर कैपिटल आर्म है, ओके, जो स्टार्टअप्स में फंडिंग करता है। उसका नाम है InQtel या IQT। ओके। इसने पेलांटिर और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की सीड फंडिंग की, पैसे लगाए हुए इन कंपनियों ने। इंटरेस्टिंग। ठीक है। इन कंपनीज के मालिकान इंक्लूडिंग इलॉन मस्क जितना ओपनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, राइट, आपके सामने बिल्कुल ऐसी है। येट यू नो मस्क कंटिन्यूज टू हैव डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद नासा। बिल्कुल ट्रू। All the tech CEOs continue to be on the boards of defense companies. एरिक श्मिट का मैंने पढ़ा कि एरिक श्मिट जो है गूगल CEO मल्टीपल डिफेंस कंपनीज के बोर्ड पे है। इंटरेस्टिंग। गूगल का CEO। आपके ख्याल से एरिक श्मिट और इलॉन मस्क वहां खड़े होके यस सर करते होंगे? ओह, सवाल ही नहीं है। सवाल क्या करते होंगे? क्यों बर्दाश्त कर रही है? वो सवाल हुआ कि ये डोज में तो इसने डीप स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया, डीप स्टेट को नुकसान पहुंचा दिया, उनकी जड़ें काट दी हैं। क्या अब अमेरिकी डीप स्टेट अपने ताल्लुक का 3 तलाकें दे देगा ट्रम्प को, मस्क का? फिर भी नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका को आगे बढ़ना है तो इस जैसे पागल लोगों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, जो आपसे इख्तलाफ करेंगे लेकिन मुल्क को फायदा पहुंचाएंगे। जाती इख्तलाफ मैटर नहीं करता। अमेरिका को फायदा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे सलूट है। और इसकी एग्जाम्पल है ये कि मस्क जैसा आदमी जो लिटरली अमेरिकन गवर्नमेंट की फंडिंग ली ओबामा से $500 मिलियन, सोचा, नासा से कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, उसको फंड किया हुआ CIA ने, उसने आके अभी डोज में तबाही कर दी। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी। लेकिन मेरिट शो वो कह रहा है भाई पानी और टैलेंट को बहने दो, सही मेरिट को। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। मसला यही है कि अभी समवेयर द लाइंस गेट ब्लर्ड बिटवीन पीपल एंड पाकिस्तान। राइट। पेट्रियोटिज्म इज टू द कंट्री। उस मुल्क से आपका पेट्रियोटिज्म होता है, उस मुल्क के लोगों के साथ पेट्रियोटिज्म नहीं होती। लॉयल्टी कंट्री के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो PTI हो या नून लीग हो या कोई भी हो। इस वक्त PTI के भी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि सारे मसाइल घाल इमरान खान के पास। अगर ऐसा होता तो ठीक है, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए शायद बहुत बेहतर हो जाएगा इस वक्त इमरान खान बाहर आ जाए, लेकिन उसके पास भी सारे मसाइल नहीं है। ये फिर वो एक झूठ है जो अपने आप को बोल रहे हैं। पाकिस्तान का अगर मसाइल का लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेवल चेंजेस में है भाई। That is true. That is true. So this is something we need to look at. True. तो क्या नजर आ रहा है अगले चंद दिनों में? मेरे ख्याल से देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप, जैसे मैंने पहले तो ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि ये डी-एस्केलेशन हो रही है, लेकिन देखें डी-एस्केलेशन उस वक्त तक नहीं है जब तक आप मोदी को कोई मुबारकबाद देता हुआ ट्वीट ना आ जाए ना, सेना मैंने से जाके हाथ मिला ले, कोई बधाई के ट्वीट कर दे, शाबाशी दे दे, उस वक्त तक ये दिस इज नॉट ओवर। राइट, दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक? मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। शायद हो सकता है थोड़ी बहुत अगले चंद दिन खामोशी हो सकता है हो जाए। इंडिया में भी लिकिंग देयर वुंड्स राइट नाउ जो है सिलसिला। यस, अगर इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि यार बस हमने बंदे मार दिए हैं और ये सारी चीज़ें, अगर सिर्फ बात यहीं रुकनी होती ना तो ये जो कल ड्रामा हुआ है ये नहीं होता। मुझे ये लगता है कि मामला अभी मज़ीद आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, बिकॉज जंग बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लाहौर में कल लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। It was nothing, just 2 drones coming into Lahore and there was panic यार। I mean, कराची में स्टॉक मार्केट में दोबारा उस पर ही आता हूँ, 5,500, 6,500 पॉइंट, 7,000, 8,000 पॉइंट मार्केट गिर रही है। हमारा बंदा गया था शराफी कोट। अच्छा, लोगों का जो सेंटिमेंट था ना, जो आप भावलपुर की बात कर रहे थे ना, राइट, वैसे ही सेंटिमेंट था कल। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और हम ये वाला सीन बस। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। सेंटिमेंट जो था ना, वो सेंटिमेंट, ये इनसिक्योर लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत इनसिक्योर लोग, पैनिक में थे लोग, कोई शक नहीं है। सही है ना भाई साहब, ये नॉर्मल बात नहीं है, इसको आप नॉर्मलाइज नहीं करते। शराफी कोट में इंडियन ड्रोन आ गया, मतलब तो बहुत बड़ी बात है भाई। जी भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से मुझे तो मामला अभी फिलहाल डी-एस्केलेट होते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। IPL का बंद होना भी बहुत सारे लोग उसको उसी लेंस से देख रहे हैं
कि इंडिया परहैप्स मजीद मामले को एस्केलेट करे, बिकॉज शायद मैं ये बोलूँगा कि ये इस वक्त एक मेजर इंटरनेशनल, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डेथ ऑफ दोस 26 इन भावलपुर, दे आर टॉकिंग अबाउट द रफाल, कि यार ये, और फिर द थिएटर ऑफ वॉर, इन द इंटरनेशनल थिएटर ऑफ वॉर। आई थिंक ये सारी बातें आज हमने अपने डिस्कशन में, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द फॉलिंग ऑफ दैट रफाल, इट इज अबाउट द Chinese versus the world. China versus the world. Yes, absolutely. Thank you very much. Thank you. Always a pleasure, brother. Same here. खुश रहिए. Take care. Assalamu alaikum.